रुद्राभिषेक का अर्थ है भगवान रुद्र का अभिषेक। भगवान शिव के अभिषेक पूजन से सभी भगवानों की पूजन का स्वतः ही फल मिल जाता है। उग्र रूप में भी केवल भगवान शिव ही ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्तों का सदैव भला ही करते हैं। श्रावण मास में रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व है। कोई भी कष्ट और ग्रहों की पीड़ा को दूर करने के लिए रुद्राभिषेक का महत्वपूर्ण उपाय प्रयोग में लाया जाता है। भगवान शिव का अभिषेक घर में जितना फल देता है उससे कई गुना ज़्यादा मंदिर में लाभकारी है। मंदिर से कई ज़्यादा गुना लाभकारी वह किसी भी नदी तट पर है और उससे भी ज़्यादा प्रभावशाली है वो पर्वतों की श्रृंखलाओं में। भगवान शिव स्वयं कैलाशवासी हैं। हमेशा भक्तों पर कृपा बरसाने वाले भगवान का रुद्राभिषेक विभिन्न मंत्रों के साथ किया जाता है। साथ ही में उन मंत्रों के साथ जो सामग्रियों का प्रभावशाली प्रयोग है वह भी अनेक प्रकारों से पड़ता है। वैसे तो भगवान भोले भंडारी हैं। भक्तों की भक्ति मात्र से प्रसन्न होने वाले भगवान शिव केवल जल के अभिषेक से भी प्रसन्न हो जाते हैं। विशेष नदियों के जल के अभिषेक से भगवान के ऊपर अभिषेक करने से जीवन में शांति और समृद्धि का प्रभाव मिलता है। भगवान शिव पर दूध का अभिषेक हमारे जीवन में स्ट्रेंथ बढ़ाता है, हमारे जीवन में हिम्मत लेकर आता है, साथ में हमें मानसिक शांति को प्रदान करता है। दही द्वारा किया अभिषेक पावर या ताकत को बढ़ाने में मदद करता है। जीवन में अगर हम किसी भी फील्ड में अपने आप को परखना चाहते हैं तो हमें मन की ताकत की बहुत आवश्यकता होती है। इसके बाद घी के अभिषेक से हेल्थ यानी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को खत्म किया जा सकता है। घी के अभिषेक के द्वारा भगवान से प्रार्थना करके हम अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं। शहद द्वारा किया अभिषेक अच्छे रिलेशंस को बनाता है। पति पत्नी या परिवार के दूसरे रिश्तों के संबंध में अगर हम चाहते हैं अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन करना तो शहद के द्वारा अभिषेक करना चाहिए। शक्कर के द्वारा किया अभिषेक संपन्नता लाता है। जीवन में वैभव और संपन्नता को सभी चाहते हैं। इसकी प्राप्ति के लिए भगवान शिव के ऊपर शक्कर द्वारा अभिषेक किया जाता है। पंचामृत 5 तत्वों यानी घी, शक्कर, दूध, दही और शहद द्वारा मिलाकर किए पंचामृत का उपयोग अच्छे स्वास्थ्य और आरोग्यता के साथ धन संपन्नता और वैभव प्रदान करता है। फल का प्रयोग जब अभिषेक में किया जाता है तो भगवान से ये प्रार्थना की जाती है कि हम भी जीवन में अच्छी तरह फले फूले और विकसित हों, हमारा भी अच्छा विकास हो। हल्दी का प्रयोग किया जाता है आरोग्यता और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। भस्म का उपयोग किया जाता है मोक्ष प्राप्ति के प्रतीक के रूप में। वैराग्य को प्रदान करने वाले भगवान शिव भस्मकारी हैं, इसीलिए उनके ऊपर भस्म को चढ़ाकर उनसे जीवन में अंतिम क्षण की सुखद प्राप्ति की कामना की जाती है। सुगंधित द्रव्य अपने जीवन में खुशहाल जिंदगी सभी चाहते हैं। हैप्पी लाइफ के लिए सुगंधित द्रव्य को भगवान के ऊपर अर्पित किया जाता है। महामृत्युंजय जाप के अंदर भी कहा जाता है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, यानी सुगंध के द्वारा जैसे आपने अपने को पुष्ट कर रखा है वैसे ही आप हमें भी उस तरीके का वरदान प्रदान करें। इसके बाद गन्ने के रस के द्वारा किया अभिषेक हमारे जीवन में समृद्धि के साथ साथ लक्ष्मी प्राप्ति का वरदान देता है। केसर के द्वारा किया अभिषेक जिंदगी में ख्याति फैलाने के लिए प्रभावशाली है। अगर हम अपने जीवन में नेम फेम को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें भगवान के ऊपर केसर जल का अभिषेक करना चाहिए। अंतिम में सरसों के तेल के अभिषेक, वैसे तो भगवान पे विभिन्न प्रकार के तेलों के द्वारा अभिषेक किया जाता है, लेकिन सरसों के तेल के द्वारा किया अभिषेक प्रलयंकारी स्वरूप भगवान शिव से ये प्रार्थना करने के लिए प्रभावशाली है कि भगवान आप भी हमारे जीवन की ग्रह बाधा, ग्रहों की पीड़ा को शमन करें और हमें शत्रु भय से
मुक्त कराएं। ऐसे करके भगवान शिव के ऊपर किए विभिन्न प्रकार के द्रव्यों द्वारा अभिषेक भगवान को प्रसन्न करने के लिए लाभकारी और प्रभावशाली है। खुद को महादेव से जोड़ दो, बाकी सब महादेव पर छोड़ दो। ठीक इन 2 पंक्तियों के द्वारा आप भी अपनी जितनी मनोकामना है वो भगवान शिव के चरणों में छोड़कर उनके ऊपर अपना विश्वास जागृत कीजिए और अपने जीवन की प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए भगवान शिव की अर्चना, उपासना और अभिषेक कीजिए।